आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3rd की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 3 हमारा नाउन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि नाउन किसी चीज़ के नेम को कहते हैं। किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है, चाहे वो जो भी चीज़ हुई। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ चेयर, चेयर भी किसी चीज़ का नेम है। फैन, फैन भी किसी चीज़ का नेम है। कर्टेन, वो भी किसी चीज़ का नेम है। बल्ब, वो भी किसी चीज़ का नेम है। ठीक है, मैप, वो भी किसी चीज़ का नेम है। तो जितने भी दुनिया में बच्चों नेम हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, सॉरी नाउन। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ लिया था। कॉमन नाउन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉमन नाउन के बारे में बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी ऐसी चीज़ जो एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को जो हम नाम दे पाएंगे उसे हम बोलेंगे कॉमन नेम, मतलब कॉमन नाउन। बच्चों तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस बुक। अब बच्चों पेज नंबर, अब आ जाइए पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर नाउन के बारे में पढ़ाया गया है इसमें। तो बच्चों हम लोगों ने कॉमन नाउन को पढ़ लिया था। कॉमन में क्या लिखा हुआ है? ए कॉमन नाउन इज ए नेम विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। फॉर एग्जांपल में कुछ बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। तो मतलब कि ऐसे चीज़ का नाम बच्चों जो किसी भी जानवर को दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? प्रॉपर नाउन बच्चों एक ऐसा नाउन होता है ना कि जो एक कॉमन नाउन का स्पेशल नेम होता है। एक कॉमन नाउन का स्पेशल नेम होता है। कैसे? जैसे मैं कह दूं कि बच्चों ये शर्ट, तो बच्चों शर्ट आप किसी भी तरीके के शर्ट को शर्ट कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं कह दूं ये शर्ट है, तो एक कोई दूसरा आदमी भी आएगा वो भी शर्ट पहना होगा, वो भी आएगा वो भी शर्ट पहना होगा। लेकिन इस शर्ट का जो कंपनी का नेम होगा, मान लो ये कंपनी है तुम्हारा, आप कौन सी कंपनी बताऊँ आपको? जैसे मान लो ये स्पाइकर का नाम है। ठीक है, स्पाइकर कंपनी है। ठीक है, तो स्पाइकर का मान लो ये शर्ट है। ठीक है, तो बच्चों हर शर्ट स्पाइकर कंपनी का थोड़ी ना होगा। बात समझ में आई आपके? ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी कि जो है किसी भी कॉमन नाउन के स्पेशल नेम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास चेयर है, ये चेयर एक और चेयर है, बहुत सारे चेयर्स हैं, तो हर चेयर को तो हम चेयर कह ले रहे हैं, तो वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन बच्चों जो चेयर जिस कंपनी का है, जैसे मैं कह दूँ हमारा जो चेयर है वो डायमंड कंपनी का है, तो बच्चों ये चेयर जो है डायमंड कंपनी का, तो डायमंड क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझ में आई आपके? तो हर चेयर डायमंड कंपनी का थोड़ी ना होगा, तो हर चेयर को आप डायमंड नहीं कह सकते। बात समझ आ गई? लेकिन आप हर चेयर को चेयर कह सकते हैं, तो डायमंड क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? चेयर। बात समझ आ गई? तो चलो अभी आप थोड़ा सा सोचते हो, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आएगा तो इसका डेफिनेशन लिखो, समझ में आ जाएगा। सेकेंड लिखो जो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसके पहले वाला क्लास बच्चों एक बार फिर से देख करके आओ, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या जाओ लिख लो, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन लिख लो। ए प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ एनी कॉमन नाउन। किसी भी कॉमन नाउन के स्पेशल नेम को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल लिखो बच्चों। जैसे मैं कह दूं रजत इज रनिंग। तो बच्चों रजत जो है ना वो किसी लड़के का नाम है, किसी बॉय का नाम है। तो बच्चों बॉय जो होता है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन ये बॉय का एक नेम है, तो बच्चों हर लड़के को बॉय तो नहीं कह पाओगे ना, हर लड़के को रजत तो नहीं कह पाओगे ना, तो ये स्पेशल नेम है किसी कॉमन नाउन का। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, आप ऐसे इसमें हाईलाइट कर लेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, दिल्ली
वी लव इंडिया, वी लव इंडिया, हम भारत से प्यार करते हैं बच्चों। तो बच्चों इंडिया जो है वो क्या है, कंट्री है। तो कंट्री एक कॉमन नाउन है, लेकिन किसी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया है। तो इंडिया बच्चों क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन होगा। आप हर कंट्री को इंडिया नहीं कह सकते, ये स्पेशल नेम है, किसी एक को ये बुला पाओगे। बात समझ आ गई। वन मोर एग्जाम्पल लिख लो, अगस्त is the 8th month of the year। अगस्त जो है साल का 8वां महीना होता है। तो बच्चों एक मंथ, अगस्त क्या है, एक मंथ है, 12 मंथ होते हैं, लेकिन आप हर मंथ को अगस्त तो कह नहीं सकते, किसी एक मंथ का स्पेशल नेम है। तो मंथ हो गया बच्चों कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के स्पेशल नेम को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉपर नाउन। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ नोट कर दिया होगा, अब मैं इन्हें डिलीट करता हूँ और हम आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो भाई, अब आ जाओ बच्चों। अब हम लोग ने अभी तक बहुत सारे नाउन के बारे में पढ़ लिया। अब बच्चों समझेंगे डिफरेंस क्या होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। लिख लो हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ कॉमन नाउन लिखूंगा, कॉमन नाउन, और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर नाउन भी लिखूंगा, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर नाउन भी लिखूंगा, प्रॉपर नाउन भी उनसे रिलेटेड कुछ राइट करूंगा, लिखूंगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों। अब देखो ध्यान से, पहले मैं इनका प्रॉपर नाउन, इनका पहले कॉमन नाउन का नेम देता हूँ, गर्ल, जिसे मैं कहता हूँ गर्ल। अब गर्ल क्या है बच्चों, एक कॉमन नाउन है। सिटी, सिटी भी एक कॉमन नाउन है बच्चों। कंट्री, कंट्री बच्चों हमारा कॉमन नाउन है। और रिवर भी, रिवर भी बच्चों हमारा कॉमन नाउन है। और बच्चों ठीक है, अब बच्चों एक लिख लो वन। ठीक है, तो चलो गर्ल क्या बच्चों, एक हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि आप गर्ल किसी भी गर्ल को कह सकते हो, हर गर्ल को आप गर्ल कह सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर किसी गर्ल का कोई नेम है, किसी गर्ल का कोई नेम है, तो वो एक स्पेशल नेम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक स्पेशल नेम हो जाता है। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ किसी गर्ल का नाम बोला, आपने कहा सीता, आपने कहा सीता, तो सीता बच्चों आप हर गर्ल को तो नहीं बुला पाओगे ना, तो ये एक स्पेशल नेम है। जैसे सीता के बाद में क्या लिख दो, सीता के बाद में लिख दो प्रिया। क्या लिख दिया मैंने, प्रिया। तो बच्चों प्रिया क्या हो जाएगा, किसी गर्ल का नेम है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रिया के बाद मैं लिख देता हूँ सोनिया, SONIA, सोनिया,
ये भी बच्चों क्या है, एक गर्ल का नेम है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों लेकिन आप ना तो सीता को प्रिया कह सकते हो, ना तो सीता को सोनिया कह सकते हो, ना तो प्रिया को सोनिया कह सकते हो, ना तो सोनिया को प्रिया कह सकते हो। बच्चों इसका मतलब आप प्रॉपर नाउन को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन बच्चों गर्ल तो इसको भी कहोगे, गर्ल तो इसको भी कहोगे, गर्ल तो इसको भी कहोगे, तो ये तीनों में कॉमन हो जाएगा, कौन, गर्ल। बात समझ आ गई बच्चों। अब आपको कुछ क्लैरिटी आ रही होगी। सिटी का नाम बता दो बच्चों, तो हमारी सिटी का क्या नाम है बच्चों, खलीलाबाद, KHALILABAD। हमारी सिटी का नाम क्या बच्चों, खलीलाबाद सिटी का नाम हमारे, ठीक है। खलीलाबाद के बाद कहाँ चले, हैदराबाद के चले बाद बच्चों, उसके बाद सिटी का नाम बोलो, सिटी का नाम बोलो, गोरखपुर लिख लो, गोरखपुर की सिटी का नाम, गोरखपुर, गोरखपुर भी किसी सिटी का नाम है, ठीक है। और बच्चों किसी सिटी का नाम बताओ, ठीक है, ये सिटी का नाम बताओ, बोलो, चलो मैं लिख देता हूँ। मान लो हमारे सिटी का नाम बस्ती है, ये भी एक सिटी बन जाएगा, बस्ती सिटी भी है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, किसी सिटी के नेम है, खैलाबाद भी है। अब खैलाबाद को तो आप गोरखपुर कह नहीं पाओगे, गोरखपुर को तो खैलाबाद कह नहीं सकते, खैलाबाद को बस्ती तो कह नहीं पाओगे, बस्ती को खैलाबाद को कह नहीं पाओगे, गोरखपुर को बस्ती तो कह नहीं पाओगे, बस्ती को तो गोरखपुर कह नहीं पाओगे, लेकिन सबको सिटी, इसको भी सिटी, इसको भी सिटी, इसको भी सिटी कह सकते हैं। और ये तीनों क्या है, सिटी के स्पेशल नेम्स हैं। तो बच्चों ये क्या है, सब प्रॉपर नाउन है, और ये क्या है, सिटी है, सिटी क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ आराम से पढ़ते हैं। कंट्री का नाम बताओ बच्चों, सबसे पहले अपने कंट्री का नाम, हमारे कंट्री का क्या नाम है बच्चों, इंडिया नेम है, क्या है बच्चों, इंडिया, सबसे प्यारा देश इंडिया। उसके बाद इंडिया के बाद क्या लिख लें, इंडिया के बाद लिख लो भैया इसम है अमेरिका, AMERICA, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद क्या लिख लो, पाकिस्तान लिख लें, पाकिस्तान, जापान लिख लो, JAPAN, जापान, ठीक है। तो बच्चों कंट्री है, इंडिया क्या है, एक कंट्री है, अमेरिका भी क्या है, एक कंट्री है, जापान भी क्या है, एक कंट्री है। तो बच्चों इंडिया को हम अमेरिका नहीं कह सकते, अमेरिका को इंडिया नहीं कह सकते, इंडिया को जापान नहीं कह सकते, जापान को इंडिया नहीं कह सकते, अमेरिका को जापान नहीं कह सकते, जापान को अमेरिका नहीं कह सकते। मेरी बात सुनो, कंट्री, ये भी कंट्री, ये भी कंट्री, ये भी कंट्री, तीनों में कॉमन बात क्या है, तीनों ही कंट्रीज हैं। तो कंट्री हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और ये सब कैसे जाएंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ रिवर में, रिवर में क्या लिखे बच्चों, पहले को गंगा, GANGA, गंगा, यमुना, ताप्ती, गंगा यमुना ताप्ती, बात समझ आए बच्चों। तो ये ही तीनों ही रिवर्स के नेम हैं, क्या है, रिवर के नेम हैं। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब अच्छा बच्चों बॉय, बॉय क्या है हमारा, बॉय हमारा एक बच्चों कॉमन नाउन है। इसके लिए प्रॉपर नाउन मैं अपना नाम लिखता हूँ, मान लो मनीष, मनीष मेरा नाम है, तो मनीष क्या हो जाएगा बच्चों, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपका नाम क्या है, आपका नाम मान लो गोलू है, गोलू, 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 गोलू क्या हो जाएगा बच्चों, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख दूँ, और मान लिख दो, मान लो आपका नाम रवि है, तो आपका नाम क्या लिखते हैं, रवि, रवि भी क्या बच्चों, एक कॉमन प्रॉपर नाउन होगा। और बॉय सब में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है बच्चों। तो आपने जब नोट कर लिया होगा, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है नेक्स्ट टाइप बच्चों, ये देखते हैं।
बताओ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन बच्चों कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मतलब ढेर सारी चीज़ें, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है बच्चों ऐसा नाउन जो किसी कलेक्शन को शो करता है। क्या करता है? कलेक्शन को शो करता है, ठीक है। डेफिनेशन लिखो इसका। एक कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन शोज कलेक्शन, बस इतना लिखना है, दुनिया भर का भाषण नहीं लिखना। एक कलेक्टिव नाउन शोज कलेक्शन, बस समझोगे। एक कलेक्टिव नाउन शोज कलेक्शन ऑफ persons, animals or things, एक कलेक्टिव नाउन shows collection of persons, animals और things, ठीक है। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। The bunch of keys, the bunch of keys are missing, the bunch of keys are missing। फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। अरे बताओ कौन सा इसमें क्या है? The band of robbers looted us, ठीक है। The band of robbers looted us। एक बैंड भी कह सकते हो, गैंग भी कह सकते हो, गैंग कर देते हैं। एक गैंग, G-A-N-G, a flock of birds are flying in the sky, ठीक है। आगे बता रहे हो तो देखो बच्चों, जैसे हर आदमी का कपड़ा अलग अलग होता है, और आदमी जो है मैन जो है वो पैंट शर्ट पहनता है, औरत जो है वो साड़ी पहनती है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों जो कलेक्टिव नाउन होता है, हर चीज़ के कलेक्शन को शो करने के लिए हम अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। तो बच्चों जैसे मतलब ढेर सारे कीज हों, ठीक है, तो उनको उनके कलेक्शन का हम क्या बोलेंगे बच्चों? बंच बोलेंगे। बंच मतलब क्या होता है? कीज और कलेक्शन ऑफ कीज, बहुत सारे कीज हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? बंच बोलेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे आपने देखा होगा कि कोई लोग होते हैं एक ही चाबी में बहुत सारी चाबियां रखते हैं, ठीक है, घुमा घुमा के लगाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? बंच बोलेंगे, बंच ऑफ कीज। बात समझ आ गई? आगे द गैंग ऑफ रॉबर्स लूटेड अस, गैंग ऑफ रॉबर्स लूटेड अस, द गैंग ऑफ रॉबर्स लूटेड अस, ठीक है। तो बच्चों रॉबर्स का एक गैंग है, उसको हम क्या बोलेंगे? गैंग। रॉबर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गैंग बोलते हैं, G-A-N-G। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही रॉबर्स के ही बैंड को गैंग बोलेंगे, गैंग किसी और चीज़ को भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बच्चों रॉबर्स के ग्रुप को हम गैंग बोलते हैं, ठीक है। चिड़ियों के ग्रुप को जो फ्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लॉक। बहुत सारी चिड़ियाँ अगर उड़ रही हैं, आप उन्हें देखेंगे तो बोलेंगे फ्लॉक। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लॉक। फ्लॉक मतलब चिड़ियों का समूह हिंदी में, या फिर ग्रुप ऑफ बर्ड्स, क्या बोलेंगे उन्हें? फ्लॉक बोल रहे होंगे बच्चों, ठीक है। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो।
अब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ढेर सारे कलेक्टिव नाउन मैं आपको राइट करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगने लगे और आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक बच्चों। चलो हम लिख लेते हैं जल्दी से। देखो लिखा हुआ है सम कलेक्टिव नाउन्स, सम कलेक्टिव नाउन्स, सम कलेक्टिव नाउन्स। फर्स्ट है ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। अभी मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ए स्वार्म, SWARM, SWARM, ए स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए फ्लीट of ships, a band musicians, a pack of cards, a pack of cards, an army soldiers, a bunch of thieves, a set of tools, ठीक है, a set of tools, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। आ जाओ। लिखा हुआ सम कलेक्टिव नाउन, कुछ कलेक्टिव नाउन कैसे होगा? क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों का समूह, बहुत सारे लोग बच्चे अगर कहीं पर इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्राउड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? क्राउड। तो बच्चों लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? क्राउड। तो क्राउड क्या हो जाएगा बच्चों? किसी का कलेक्शन शो करा तो कलेक्शन शो करा तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। स्वार्म ऑफ बीज, बीज मतलब क्या होता है बच्चों? बी मतलब होता है मधुमक्खी, उसी का प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है। तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ अगर एक जगह इकट्ठा है बच्चों तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्वार्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? स्वार्म। तो मधुमक्खियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। बच्चों बात समझ आ गई? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बच्चों कभी क्लास लिखूँ तो आप समझ जाना कि वो किसको शो कर रहा है बच्चों? वो स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो उन्हें हम बोलेंगे क्लास। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लास बोलेंगे। कैटल, कैटल, हर्ड ऑफ HERD बच्चों, हर्ड ऑफ कैटल मतलब कि जब कैटल का मतलब होता है, कैटल का मतलब होता है पालतू जानवर जो होते हैं ना, कैटल, ठीक है, जैसे गाय भैंस बकरी, ठीक है। तो इन सबको हम यहाँ पे बोलते हैं कैटल, ठीक है। तो कैटल के बहुत सारे कैटल हों तो उनको हम क्या बोलेंगे? कि झुंड को हर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हर्ड ऑफ कैटल। बात समझ आ गई? फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप मतलब क्या होता है बच्चों? जहाज। जहाज अगर ढेर सारे कहीं जहाज आ जाए तो उन्हें हम बोलेंगे फ्लीट। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लीट। फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। जहाज़ों का बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा, इसको बोलते हैं जहाज़ों का बेड़ा हिंदी में। देखा हुआ ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब म्यूजिशियन मतलब बच्चों जो म्यूजिक बजाते हैं। जब कभी कभी आपने देखा कोई सिंगर आते होंगे आपके यहाँ, जब दुर्गा पूजा जब होता होगा तो बहुत सारे सिंगर आते होंगे तो उनके पास पीछे पीछे म्यूजिक बजाने वाले भी आते हैं, ठीक है। तो बच्चों उन म्यूजिशियंस को मिलाकर हम बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं? बैंड, ठीक है। अभी तो गैंग मत बोल देना, तो बैंड ही बोलेंगे। लेकिन आप रॉबर्स को गैंग बैंड भी बोल सकते हैं, बैंड ऑफ रॉबर्स, तो भी सही हो जाता है, ठीक है। तो ये बैंड ऑफ म्यूजिशियंस भी होता है। म्यूजिशियंस के झुंड को क्या बोलेंगे बच्चों? बैंड बोलेंगे। तो बच्चों और आपको ये भी याद होगा कि जब जो आपकी शादियों में, कहीं शादी में आप गए तो शादियों में जो बजाते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? बैंड ही तो बोलते हैं। तो म्यूजिशियन ही तो म्यूजिशियन का बैंड,
ठीक है। ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए पैक ऑफ कार्ड, कार्ड मतलब क्या होता है, ताश या फिर कोई भी कार्ड हो ढेर सारे तो उनको मिला के उनको क्या बोलेंगे, पैक। क्या बोलेंगे बच्चों, पैक, पैक, पैक। बात समझ आ गई, ठीक है। PACK। एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सिपाही हो बच्चों, तो सिपाहियों के समूह को हम क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आर्मी। तो आर्मी हमारा कलेक्शन शो कर रहा है बहुत सारे सिपाहियों का, ये भी क्या होगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। देखो ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज मतलब कि चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। की मतलब होता है चाबी, अगर ढेर सारे चाबी हो तो बच्चों बोलेंगे बंच। क्या बोलेंगे हम बच्चों, बंच। ए सेट ऑफ टूल्स, ए सेट ऑफ टूल्स, टूल्स का क्या मतलब होता है, टूल्स मतलब होता है बच्चों हमारा कोई अस्त्र, मतलब कि कोई चीज़ बनाने का टूल होता है। तो बहुत सारे टूल्स होंगे तो बोलेंगे सेट, ए सेट ऑफ टूल्स। बच्चों बात समझ आ गई, ए सेट ऑफ टूल्स। बच्चों बात समझ में आ गई, चलो। तो बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा, जल्दी से आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे बढ़ रहे होंगे, और भी नई नई बातें हम सीख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही धीरे धीरे नई नई बातों को सीखते जाइए, और एक दिन आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे हमारे साथ इम्प्रूव करते जाइए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, और आपने पढ़ाई को कैरी ऑन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।